जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, वेस्ट एशिया की जंग अब सिर्फ ईरान इसराइल तक लिमिटेड नहीं रही है, बल्कि इसको पूरी दुनिया के स्ट्रेटेजिक मैप पर हम फैलते हुए देख रहे हैं। ग्लोबल ऑयल सप्लाई का लगभग 30% जो हिस्सा है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। साथ ही गैस की बात करते हैं, 17% गैस भी है। और इस कॉन्फ्लिक्ट ने एनर्जी मार्केट को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। कुछ ही दिनों में हमने देखा है कि ऑयल प्राइस जो है वो 100 के ऊपर, जो डॉलर है उसके ऊपर पार कर गया है। और ग्लोबल मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है वो हम लगातार बढ़ते हुए देख रहे हैं। पाकिस्तान का आपको हाल ही बताया, उनके पास 3 दिन का सिर्फ ऑयल रिजर्व था, वहां पर हाहाकार मच गया है, गोलियां चल रही हैं। इसी के बीच में सबसे बड़ी चौंकाने वाली जो एनालिसिस वो सामने आ रही है कि कुछ स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर अमेरिका कभी ईरान के खिलाफ ग्राउंड इन्वेजन करता है तो उसका एक पॉसिबल रोड पाकिस्तान के थ्रू हो सकता है, जो साउथ एशिया के स्ट्रेटेजिक इक्वेशन को पूरी तरह से बदल सकता है। और इस वॉर के इकोनॉमिक शॉक्स जो सबसे पहले पाकिस्तान जैसी इकोनॉमीज हैं वो उनको लगने वाला है। और जो फ्यूल प्राइसेस है उसमें रिकॉर्ड जंप के बाद इस्लामाबाद को जो इमरजेंसी हमने देखा है कि जो मेजर्स हैं वो लेने पड़े, स्कूल्स बंद हैं और जो छुट्टियां हैं वो वर्क प्लेसेस पे 4 दिन का काम उन्होंने कर दिया है। गवर्नमेंट जो है स्पेंडिंग वो कट हो गई है, हर तरह से वहां पर हमें हाहाकार नजर आ रहा है। अभी इन्हीं सवालों उनको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान के थ्रू ग्राउंड इन्वेजन हो सकता है उसमें कितनी सच्चाई और कितनी पॉसिबिलिटीज है, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, आपको क्या लगता है कि क्या सच में जो अमेरिका है ईरान के खिलाफ सिर्फ एयर स्ट्राइक्स के से नहीं, बल्कि हम ग्राउंड इन्वेजन की जो बात आ रही है वो पॉसिबल है, वो भी पाकिस्तान के थ्रू? देखिए, अमेरिका ने बलूचिस्तान के अंदर बहुत बड़ा एड पैकेज उन्होंने अनाउंस किया था 6-7 महीने पहले। उस समय भी मैंने आपके शो पे किया, बोला था कि पॉसिबली ये जो एड पैकेज दिया है बलूचिस्तान के लिए, ये एक्चुअली काम आएगा ईरान के इन्वेजन के अंदर। और आज जो चाइनीज एक्सपर्ट है प्रोफेसर जियांग, उन्होंने भी ये प्रेडिक्शन की थी। और मैंने तो ये 6-7 महीने पहले ही बोल दिया था कि ये जो बलूचिस्तान की जो सीमा है वो ईरान के साथ, इट इज अराउंड 800 to 900 किलोमीटर्स। इतनी बड़ी सीमा है और अमेरिका को एक तरह से ईरान को डिस्ट्रॉय करना है, क्योंकि एनर्जी ट्रेड पर वो अपना कब्जा करना चाहता है। जो एनर्जी ट्रेड हो रहा है युआन में, उसको डॉलराइज करना चाहता है। जो सी रूट्स है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर, वो अपना आधिपत्य करना चाहता है ताकि उसका फुल कंट्रोल बना रहे। और इसी मद्देनजर प्रोफेसर जियांग ने बोला है कि पॉसिबल इन्वेजन हो सकता है अमेरिकन ट्रूप से वाया बलूचिस्तान, ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान। ये मेरा भी असेसमेंट था, 6-7 महीने पहले की बात बता रहा हूं। और एक चीज आप ये देखिए कि बलूचिस्तान जो है, बलूचिस्तान का रीजन जो है वो इसके अंदर सिस्तान प्रोविंस जो है वो ईरान का हिस्सा भी है। इसमें पॉसिबली ये होगा कि बीएलए जो फाइटर्स है, जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स को टारगेट कर रहे हैं, वो अमेरिकन फोर्सेस को अपोज नहीं करेंगे, दे विल सपोर्ट दिस इन्वेजन। तो ये एक लाइकलीहुड पॉसिबिलिटी लग रहा है। अभी कुछ दिन पहले सऊदी अरेबिया ने अपना जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस म्यूचुअल अग्रीमेंट है पाकिस्तान के साथ एक्टिवेट कर दिया। उसके अंदर आसिम मुनीर को रियाद बुलाया गया और आसिम मुनीर ने उनको बोल भी दिया कि हम आपको पूरी मदद करने को तैयार हैं। अब वो पूरी मदद करने को तैयार बोल दिए। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान की 100,000 1 लाख फोर्सेस सऊदी के अंदर हम तैनात कर देंगे। पर अब पाकिस्तान ने एक तरह से शर्त रखी है। मोहम्मद बिन सलमान ऐसे तो बहुत होशियार है, पर वो आसिफ मुनीर के सामने और पाकिस्तान के सामने बेवकूफ बन चुके हैं। अब पाकिस्तान क्या बोल रहा है कि आपने हमें जो $5 बिलियन के जो शॉर्ट टर्म कर्ज दिए हैं, आप उसको लॉन्ग टर्म बना दीजिए, मतलब 10 साल के अंदर हम पेमेंट कर देंगे उसको, एक तरह से वो भी कंसेशनल इंटरेस्ट रेट पे। सबसे बड़ी बात ये देखिए, $5 बिलियन उनको उधार दिए हैं और उसको वो जो सऊदी मांग सकता है उसको वो बोल रहे हैं कि आप 10 ईयर बॉन्ड में बदल दीजिए और उसमें भी कम इंटरेस्ट रेट।
सेकेंड, वो बोल रहे हैं कि आप जो हमको क्रेडिट लाइन फैसिलिटी देते हैं ऑयल परचेज के लिए, वो आप देते हो $1.2 बिलियन। आप $1.2 बिलियन मत दीजिए, आप हमको $5 बिलियन का दीजिए। तो आप सोचिए, $5 बिलियन तो बोला भूल जाओ, एडिशनल $5 बिलियन और दो हमको क्रेडिट, तो 10 बिलियन ऐसे हो गया। इनफैक्ट पाकिस्तान ने ये तक बोल दिया है कि हम एक इस्लामिक सुकून बॉन्ड निकालेंगे और उसके गारंटर आप होने वाले हो। सबसे बड़ी बात देखिए, ये देखिए, तो मतलब ये है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा और सऊदी अरेबिया उसको गारंटी बनेगा और वो पैसे चुकाएगा। फिर आपको ये भी याद होगा कि पाकिस्तान के सिटीजन्स जो हैं दुबई में जाके भीख मांगते हैं। पाकिस्तान की जो बेगर इंडस्ट्री है वो $42 बिलियन की है। अब वो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को $40 बिलियन का ओवरसीज रेमिटेंसेस आता है, उसमें $10 बिलियन उनको सऊदी से आता है। अब सऊदी अरेबिया को बोल रहे हैं कि आप हमको वो $10 बिलियन जो हमको साल भर में आता है वो आप अभी हमको दे दीजिए, और पाकिस्तानी सिटीजन जैसे जैसे भेजते रहेंगे आप उसको सेट ऑफ कर लेना। तो ये सब उन्होंने शर्त रख दी है। तो अंबर जी, टोटल मिला के उन्होंने कम से कम $20 बिलियन की अभी मांग की है। आप ये देखिए, अब पाकिस्तान ने अपनी जो रियल जो अपनी जो फितरत है वो मोहम्मद बिन सलमान को दिखा दिया है, और मोहम्मद बिन सलमान डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का भरोसा किया जबकि यूएई के प्रेसिडेंट ने भारत का भरोसा किया। ये डिफरेंस है। देखिए, भारत ने यूएई को अभी 80,000 किलो जो फूड मटेरियल्स भेजा था, लुलु मॉल ने भारत से ये एयरलिफ्टिंग कराई थी। इनफैक्ट हमने जो फूड मटेरियल्स यूरोप को जाने का था उसको भी रोक के हमने यूएई की मदद की। दिस इज द डिफरेंस। हमने 50,000 टन, आपको बता देता हूं, व्हीट है, हमने अफगानिस्तान में भेजा है। हमने उधर 385 टन मशीन ये मेडिसिन भेजा है। फिर हमने वहां पर फर्टिलाइजर्स भी भेजा है। तो ये भारत एक तरह से टाइमली सपोर्ट करता है। जबकि आप ये देखिए कि सऊदी अरेबिया ने अपने ग्लोबल उम्मा भाई पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने विश्वास किया, और आज पाकिस्तान ने उनकी जो वनरेबिलिटी है उसका उन्होंने एक तरह से फायदा उठाया, लेवरेज किया है। तो ये एक तरह से आप देखिए, इनफैक्ट अब मैं आपको ये भी बताता हूं, सऊदी अरेबिया ने 1975-77 में पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी उन्होंने फंड किया था। ये अभी इस समय नहीं देखा है। और ये भी आप देखिए कि यूएई ने बोल दिया कि $2 बिलियन पाकिस्तान को बोला है लौटाने के लिए, और उन्होंने बोला है 6.5% इंटरेस्ट के साथ लौटा देना। ये भी बात आप देखिए। तो पाकिस्तान तो एक तरह से पूरा मतलब कंगाल हो चुका है, भिखारी हो चुका है। और आप देखिए कि वहां पर जो शहबाज शरीफ है, उन्होंने ऑस्टेरिटी मेजर्स उन्होंने अपनाए हैं। उन्होंने वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर है वो वापस चालू करने का बात कर दिया है। ऑनलाइन क्लासेस होने वाली है, और वर्क डेज है वो भी कम कर दिया है। पाकिस्तान में जो सिविल सर्वेंट्स है उनकी सैलरीज वो कम कर चुके हैं। तो ऑस्टेरिटी मेजर्स आ चुके हैं। और ये एक चीज बताता है कि पाकिस्तान जो है एक तरह से एक मर्सिनरी फोर्स है जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, उसको इस्लाम या उम्मा से कोई मतलब नहीं है। लेकिन उमेश जी, हम थोड़ा सा यूएस का जो लैंड इन्वेजन है या लैंड ऑपरेशन है उसकी बात करते हैं। तो अगर वो करना पड़ता है तो पाकिस्तान उसका स्ट्रेटेजिक गेटवे बन सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान के लिए ईरान के साथ भी संबंध उनके काफी पुराने हैं। तो ऐसे में क्या जो ये खबर है उसमें कितनी सच्चाई और पॉसिबिलिटी आपको लगती अंबर जी, ऐसा कोई सगा नहीं है जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं है। तो आप ये जो बताते हैं कि ईरान के साथ दोस्ती है, पाकिस्तान को सिर्फ पैसे से मतलब है। जो उनको पैसे देगा वो उसके साथ चले जाएंगे। ये क्लियर कट देख लीजिए आप। सऊदी अरेबिया ने उनको $5 बिलियन का क्रेडिट दिया, लाइन ऑफ क्रेडिट, जो उनको समझ लीजिए कभी पेमेंट करना रहता है तो उसके लिए शॉर्ट टर्म क्रेडिट दिया। उसके ऊपर वो लेवरेज कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि $5 बिलियन आप हमसे 10 साल बाद लेना। 10 अभी नहीं लौटा पा रहे हैं तो 10 साल बाद क्या लौटाएंगे।
और इससे समझ में आता है कि पाकिस्तान नोज हाउ टू डू द बिजनेस ऑफ लेवरेजिंग। और एक तरह से पाकिस्तान की एक तरह से आपको यू शुड अप्रिशिएट द मिलिट्री रेजिम कि वो सबको बेवकूफ बनाते हैं और लोग बेवकूफ भी बन जाते हैं। दिस इज अ रियली अ वेरी गुड टैक्टिक दे डू। उनको मालूम है कि ये रेजिम है, इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, फिर भी अमेरिका उनके ऊपर भरोसा करता है, चाइना भरोसा करता है, टर्की भरोसा करता है, अब ये सऊदी भी कर रहा है। तो ये ऑल दीज कंट्रीज डिजर्व्स इट। मैं तो सीधा यही बता रहा हूं, क्योंकि आपने जिस हिसाब से आपने चुना है, और ये देखिए कि जिस हिसाब से अफगानिस्तान, तालिबान और यूएई ने भारत को चुना ओवर पाकिस्तान, उसमें डिफरेंस देख लीजिए। जी, एक बात बताइए, अगर पाकिस्तान इस तरह से इस कॉन्फ्लिक्ट में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, तो भारत के, अगर हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो क्या कैलकुलेशंस बदलेंगी, किस तरह से भारत को आगे तैयारियां करनी होगी इस सब के लिए? देखिए, सबसे बड़ा जो खतरा होगा वो होगा तालिबान रेजीम को। जो अफगानिस्तान में तालिबान रेजीम है, ये सिर्फ इट विल नॉट बी लिमिटेड टू जस्ट ईरान, ये अफगानिस्तान में भी वहां पर कंट्रोल करना चाहेंगे। और अफगानिस्तान का जो बगराम एयरबेस है वो अमेरिका अपने कंट्रोल में लेना चाहता है, और इसके लिए उन्होंने तालिबान अथॉरिटीज को भी बोला है, जिसको तालिबान अथॉरिटीज ने डिनाई कर दिया है। सबसे बड़ा अमेरिकन इंटरवेंशन आएगा उधर। ईरान, तो ईरान के अंदर वो उन्होंने प्लान बनाया कि वो ईरान के अंदर जाएंगे, जो 440 किलोग्राम का जो 60% एनरिच यूरेनियम है वो अपनी कस्टडी में लेके वापस आ जाएंगे। दिस इज द प्लान ऑफ अमेरिकन। और अभी तो अमेरिका और ईरान एक दूसरे के ऊपर मिसाइल्स डालते जा रहे हैं, अमेरिकन प्लेन्स बमबारी कर रहे हैं। ईरानियन जो है अपनी, उन्होंने फतेह मिसाइल उन्होंने लॉन्च कर दी है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स है, और उन्होंने बोल भी दिया है कि हमारे पास जो नेक्स्ट वॉरहेड होगा उसके अंदर एम्यूनिशन रहेगा 110 का। वी कैन फ्लैटन एनी, वी कैन डिस्ट्रॉय एनी फोर्टिफाइड बंकर, मतलब कोई भी बंकर को वो उड़ा सकते हैं। और अगर उन्होंने ये मिसाइल यूज कर ली विद 1 टन ऑफ वॉरहेड्स, तो वहां पर एक बहुत बड़ा क्रेटर बन जाएगा एक पूरी कॉलोनी में। तो ये एक तरह से ईरान जो है अपनी वॉर इंटेंसिटी बढ़ाने के चक्कर में आ चुका है। दिस इज क्लियर कट। और अभी रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि मोस्ता भाई खमेनी जो हैं वो इंजर्ड हो चुके हैं और वो हॉस्पिटल में रिकवर हो रहे हैं। तो ये भी एक बात है कि उनकी भी सेहत के ऊपर एक तरह से रूमर मिल्स आ रहे हैं कि उनकी सेहत बरोबर नहीं है, और इसके लिए वो भी कभी भी उनका भी इंतकाल हो सकता है। ये भी बात सोशल मीडिया में आ रही है। तो ही वॉज रियली बैडली इंजर्ड इन द अटैक। बट सबसे बड़ी बात है कि अगर आप ये देखिए कि ईरान के अंदर उनको जानबूझ के सुप्रीम लीडर बनाया गया, ताकि जो नेक्स्ट लाइन ऑफ सक्सेशन है, जैसे कोई भी आ सकता है, अली रजा आ सकते हैं या लारिजानी आ सकते हैं, उन सबको बचाने के लिए कोशिश की जा रही है ताकि ये वॉर को बहुत दिनों तक लड़ सके। दिस इज अ टाइप ऑफ टैक्टिक्स ईरान इज यूजिंग। अच्छा उमेश जी, पाकिस्तान जो सऊदी अरेबिया से एड या फिर जो भी हेल्प मांग रहा है, तो क्या वो जो ये जो जियो पोलिटिकल प्रेशर है उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है इस एड के थ्रू? देखिए, सऊदी अरेबिया अगर पैसे देगा तो पाकिस्तान $2 बिलियन यूएई को दे सकता है। सबसे बड़ी बात ये है। और यूएई ने बोल दिया मुझे $2 बिलियन चाहिए मेरा, 6.5% इंटरेस्ट के साथ। और पाकिस्तान को पैसे देने वाला कोई नहीं है। चाइना ने भी मना कर दिया उसको, अमेरिका ने कंडीशंस लगा दिए, और यूएई अपना पैसा मांग रहा है। और सऊदी को अभी जरूरत है। इसके लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है उन्होंने डिमांड की है कि आप हमारा जो 5 बिलियन आपने हमको दिया है वो तो आप 10 साल बाद देना, और हम आपने जो फ्यूल क्रेडिट लाइन है वो अभी $1.2 बिलियन की दी है, उसको 5 बिलियन करिए। हम बॉन्ड इश्यू करेंगे, सुकून बॉन्ड, उसके गारंटर आप होने वाले हैं। और एडवांस रेमिटेंसेस जो आ रहा है वो पैसा हमको आए नहीं आए, पर आप हमको $10 बिलियन इमीडिएटली हमको वापस दीजिए, और फ्यूचर में जो पाकिस्तान का रेमिटेंस आएगा उसमें आप एडजस्ट कर लीजिए। ये एक तरह से प्रपोजल दिया है।
तो आप ये देखिए कि पाकिस्तान के अंदर तो एक ही चीज है, वो इंटरनेशनली भीख मांगने के लिए जाना जाता है, और शहबाज शरीफ ने बार बार ये बात अपने भाषणों में भी बोली है। और पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है, जो उनकी आम इंडस्ट्री से भी बड़ी है, उनकी बेकिंग इंडस्ट्री है। देखिए $42 बिलियन, बहुत ही बड़ा एक तरह से आप देख लीजिए, दिस इज अ रिमार्केबल ग्रोथ दे हैव डन। चलिए, कहीं पे तो पाकिस्तान आगे निकला। लेकिन अभी जी, अब हाँ, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो ये ईरान वॉर है, ये आपको लगता है कि वेस्ट एशिया से साउथ एशिया तक फैलने वाली है, जिस तरह से रिपोर्ट्स और जिस तरह से चीजें लग रही है? देखिए ऑलरेडी जब शेख हसीना को हटाया गया था, भारत को दोनों तरफ से इन्होंने एनसर्कल करके ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान से जॉइंट हमले की तैयारी कर चुके थे। सोचिए, मोहम्मद यूनुस उधर 1.5 साल थे, और 1.5 साल के अंदर उन्होंने इतने प्रोवोकेटिव भाषण दिए, उन्होंने मैप्स बदला, और ये देखना चाहते थे कि अगर भारत बांग्लादेश के ऊपर अटैक करता है तो पाकिस्तान वेस्टर्न फ्रंट पे अपना मोर्चा खोल लेगा। दिस वाज द गेम प्लान ऑफ द अमेरिकन्स। इसके लिए जो बांग्लादेश का कॉन्फ्लिक्ट है उसको 18 महीने तक खींचा। अल्टीमेटली बांग्लादेश के अंदर लोगों ने ही अब मोहम्मद यूनुस के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया। इसके कारण मोहम्मद यूनुस को भागना पड़ा। नहीं तो आप ये देखिए, मोहम्मद यूनुस तो वाज नॉट रेडी टू इवन क्विट। तो ये आप देखिए कि भारत ने एक तरह से कोई भी युद्ध में पड़ नहीं रहा है भारत। सबसे बड़ी बात ये देखिए, और आज हमारे पास गैस सिलेंडर्स की कोई कमी नहीं है, हमारे पास एलपीजी सप्लाई की कमी नहीं है, पेट्रोल आज भी हमको मिल रहा है, डीजल आज भी मिल रहा है। इंडस्ट्रीज में कुछ फर्क पड़ा है मानता हूं, बट पाकिस्तान में बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते बाय फ्राइडे तक पेट्रोल के दाम 1000 पाकिस्तानी रुपीज हो जाएंगे, और मिलेगा भी नहीं। और न्यूज तो अभी ये आ रही है कि पाकिस्तान को अपनी नेवल शिप्स भेजनी पड़ रही है टैंकर्स को एस्कॉर्ट करने के लिए, ये न्यूज आ रही है। सो पाकिस्तान जो है एक तरह से मर्सिनरी स्टेट है, इट इज अवेलेबल एट अ प्राइस। आप पैसा दीजिए और उनसे कुछ भी मुजरा करा लीजिए, आसिम मुनीर मुजरा भी करने को तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल रमेश जी, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। और अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास ये बात बताता है कि जब भी वेस्ट एशिया में इस तरह से वॉर एस्केलेट होती है तो उसके जो शॉकवेव हैं वो रीजनल नहीं रहते, बल्कि पूरा ग्लोबल वॉर हम बनते हुए उसको देखते हैं। ऑयल मार्केट से लेकर मिलिट्री अलायंसेस तक हर चीज का जो इम्पैक्ट है वो उस पर पड़ता है। और अगर ईरान का वॉर जो है वो नेक्स्ट फेज, उसमें ग्राउंड इन्वेजन होता है, तो हम पाकिस्तान और इंडिया दोनों की जो स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस हैं उनको जरूर बदलते हुए देखेंगे। और दुनिया के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके सामने ये एक सवाल है कि क्या ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ ईरान को कंटेन करने की स्ट्रेटेजी है, या फिर एशिया का जो जियोपॉलिटिकल बैलेंस है उसको दोबारा लिखने की कोशिश, या कहें शुरुआत। अब इस पूरे घटनाक्रम को दुनिया देख रही है, और पूरा एशिया इंक्लूडिंग साउथ वेस्ट। उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। जय सिया राम। जय श्री राम।